अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नईम राव न्यूज़ वे के साथ। बात करते हैं सियालकोट में पेश आने वाले तल्खी के वाक़े बारे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आपने वीडियो देखी है कि मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब फरदौस आशिकवान और ACCT सोनिया सदर के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो सबको मालूम है। ये वाक़या पेश आया क्यों? देखें, जब कोई अवामी नुमाइंदा, कोई हुकूमती नुमाइंदा जब सरकारी दौरे पर जाता है तो वहाँ अगर नाक़िस इंतज़ामात पाए जाएँ तो वो मुतल्लका ऑफिसर से जवाब तलब करता है। ऐसा ही फरदौस आशिकवान ने भी किया, जो उनका हक था। रमज़ान बाज़ार कोई हवा में नहीं लग गए। इन पर हुकूमत पंजाब ने एक खतीर रकम खर्च की है, सब्सिडी दी गई है, तब जाकर यहाँ पर अवाम को सस्ती अशिया दस्तयाब है। जैसा कि आपके इल्म में है, जब मामले खसूसी विजिट पर गई तो वहाँ पर उन्होंने नाक़िस इंतज़ामात देखे और गले सड़े फल फरोख्त होते हुए देखे, जिस पर वो भरम हुई। जब उन्होंने AC साहिबा से जवाब तलब किया तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी, जिस पर तल्खी बढ़ी। AC साहिबा ने तो ये जवाब देकर बड़ी जुमा होने की कोशिश की कि गर्मी की वजह से फल सड़ गए। ये कोई जवाब ना था, जिस पर फरदौस आशिकवान ने सख्त एक्शन लिया। हाँ, यहाँ पर उन्हें एहतियात करनी चाहिए थी। वो जो गैर अखलाकी अल्फाज बोल गई वो गैर मुनासिब थे, उस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ये बात भी काबिले गौर, काबिले जिक्र है कि ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हद तक अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम नज़र आती है। महंगाई का जो तूफान है, ये भी ब्यूरोक्रेसी की अदम दिलचस्पी के बायस ही है। अगर ब्यूरोक्रेसी चाहे तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों, गुनाह फरोशों और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन ले सकती है, मगर ऐसा बहुत कम दिखाई दे रहा है। कल वाले वाक़ये के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग फरदौस आशिकवान पर तनकीद कर रहे हैं तो कुछ ACCT पर, लेकिन ज़्यादातर लोग मामले खसूसी फरदौस आशिकवान पर तनकीद कर रहे हैं। देखें, अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा ब्यूरोक्रेसी को ना पूछे तो अवाम उसके साथ आ जाती है कि आप लोग ब्यूरोक्रेसी को नहीं पूछते। अगर कल उन्होंने पूछ ही लिया तो भी तनकीद की जा रही है। ब्यूरोक्रेसी को जवाब देना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जवाबदेह है, ये अवाम की खादम है। आप कभी ब्यूरोक्रेसी के ऑफिस जाएं, कभी डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस जाएं, कभी AC साहब के ऑफिस जाएं, तो आपको लग पता जाए कि ये वहां पर बादशाह बने बैठे होते हैं। ये लोग कभी खुली कचहरियां लगा भी लेते हैं तो वहां पर सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता है और मनपसंद सवालात के जवाब दिए जाते हैं, जो पहले से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर PTI वाले फरदौस आशिकवान को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि नून लीग ACCT साहिबा को सपोर्ट कर रही है। यहाँ तक कि मरियम नवाज साहिबा भी ACCT की भरपूर हिमायत कर रही है। हाँ, PTI एक रहनुमा है सियालकोट में जो वज़ीर आज़म इमरान खान के काफ़ी करीब हैं, उस्मान डार साहब, वो भी खुल्लम खुल्ला AC साहिबा की सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात वाज़ेह है कि AC साहिबा की नालायकी, नाअहली के बायस रमज़ान बाज़ार में नाक़िस इंतज़ामात
ब्यूरोक्रेसी को राय रास्त पर लाने के लिए सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल बगैर तहकीक, बगैर तफ्तीश करवाए, रिपोर्ट का इंतज़ार किए बगैर बयान फौरी दाग दिया फरदौस आशिकवान के खिलाफ कि उन्होंने एक ऑफिसर के साथ नारवा सलूक बरता। ठीक है, ऐसा वाक़या हुआ है, लेकिन आप एक चीफ सेक्रेटरी हैं, आप एक बहुत आला ओहदे पर फाइज हैं। आपको पार्टी नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपको अपनी मातहत ऑफिसर की निगरानी करनी चाहिए, उनकी कारकर्दगी का भरपूर जायजा लेना चाहिए। आज वज़ीर आला पंजाब ने फरदौस आशिकवान को तलब भी कर रखा था, जहां सारे वाक़े की जांच पड़ताल भी होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को संजीदगी के साथ अवाम के मसाइल हल करना होंगे। वो ये ना समझे कि उससे कोई जवाब तलब नहीं करेगा। हमारे माशरे का एक अलमिया ये भी है कि अगर जज साहब से पूछ लिया जाए तो तौहीन अदालत, सहाफ़ी से पूछ लिया जाए तो आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया जाता है। ब्यूरोक्रेसी से जवाब तलब किया जाए तो उसे भी साजिश करार दे दिया जाता है। इस वतीरे को बदलना होगा। इजाज़त